दोस्तों, टाइम्स ऑफ पीडिया में आपका खैर मकदम है और इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पे। आज चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, पीसी की गई थी। उसमें जो है जितने भी अब तक चुनाव आयोग में एप्लीकेशंस आई हैं, दरख्वास्तें आई हैं, उन प्रत्याशियों के ख़िलाफ़ जिन्होंने जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, यानी आचार संहिता की ख़िलाफ़ वर्जी की है, उस पर देखना यह है कि कितने लोगों को सज़ा होगी। अब सज़ा जो है वो चुनाव के बाद होगी या चुनाव के दौरान भी हो सकती है, ये अभी देखना बाकी है। हमें इसके बारे में अभी कुछ अपडेट नहीं मिले हैं, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट मिलेंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, आसिफ़ अली ख़ान। आसिफ़ साहब, ये बताइए कि अगर मान लीजिए चुनाव के दौरान जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इस दौरान कुछ प्रत्याशियों के ऊपर एक्शन लिया जाता है तो क्या उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी? नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे लोगों को तो चुनाव लड़ने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए जो इलीगल तरीके से एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। आचार संहिता का उल्लंघन अगर हो रहा है, तो अगर उल्लंघन किया जा रहा है तो जो लोग स्टार्टिंग में ही उल्लंघन कर रहे हैं तो उनको तो सबसे पहले बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्हें वोट देने का और चुनाव लड़ने का हक उनसे सबसे पहले ख़त्म कर देना चाहिए। और बात अगर मैं कहूँ कि आचार संहिता के उल्लंघन की, तो देश के अंदर फिल्म रिलीज़ होने जा रही है प्रधानमंत्री की। और एक वक्त वो था कि जब अमिताभ बच्चन इलेक्शन में खड़े हुए थे तो उनकी जो फिल्में थी और उनके जो एडवर्टाइजमेंट थे वो दूरदर्शन पे बैन कर दिए गए थे। उनकी फिल्में नहीं चलने दी जाती थी जिस वक्त वो इलेक्शन की कैंपेनिंग में थे, आचार संहिता लगी तो थी। ये तो अभी भी हुआ है कि इनकी जो मोदी के ऊपर जो फिल्म बनी है उसको रोक दिया गया है, मोदी का चैनल को जो है वो टेलीकास्ट करने से रोक दिया गया है, ऐसा भी तो है। नहीं आदिल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि बेशक चैनल को रोक दिया गया, लेकिन उस चैनल के अंदर बहुत सारे खुलासे हैं। नमो टीवी की बात कर रहे हैं हम, आप दर्शकों के लिए साफ तौर से बता दें। सूचना प्रसारण मंत्रालय ये कहता है कि जी हमें पता ही नहीं है किसका है, कैसे चल रहा है। क्या हमारे देश में इतने बड़े लेवल पे सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग करना, ऑन एयर कर देना और प्रोग्राम चला देना इतना आसान है कि हमारे देश की किसी संस्था को नहीं पता, हमारे देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय को नहीं पता, हमारे देश के किसी डिपार्टमेंट को नहीं पता, जो संबंधित विभाग हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। और एक चैनल ऑन एयर हुआ है जिसको बाद में कह रहे हैं कि जी ये तो एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है। तो क्या हमारे देश के अंदर इस तरीके से हो सकता है? और अगर हम बात करें, जैसे हमने कुछ अपने अपडेट जुटाए हैं, उन अपडेटों के मुताबिक जो नमो टीवी है, ये कहा जा रहा था कि ये सैटेलाइट बेस नहीं है, और जबकि नमो टीवी सैटेलाइट बेस टीवी है। कई खुलासे हुए हैं इसके। और हाँ, वो तो सैटेलाइट बेस्ड है और सैटेलाइट जबकि ये कहा जा रहा था जी। एक लिंक सेट है। लिंक सेट वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो नमो टीवी का जो ब्रॉडकास्टिंग रेट है वो भी आपको मिलेगा और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो भी मिलेगी, क्योंकि जो सैटेलाइट बेस्ड प्रोग्राम होता है या ब्रॉडकास्टिंग की जाती है उसको एक आईडी प्रोवाइड करी जाती है, जो कि हमारे देश के अंदर एक वेबसाइट है जो बहुत सारे चैनलों का डाटा रखती है। लिंक सेट करके नाम है उसका। अगर आप उस पर जाएंगे, उसके ऊपर वो चैनल होते हैं जो सैटेलाइट नेटवर्क होते हैं, उनका डाटा उनके पास होता है। एक अगर बात हम ये भी मान लेते हैं कि जो नमो टीवी है वो सैटेलाइट बेस नहीं है, तो उसका डाटा लिंक सेट पे क्यों है? तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन देश के अंदर बड़ा साफ तौर से कहा जा सकता है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जो देश के अंदर जिनकी जिम्मेदारी थी, एक ऑटोनॉमी बॉडी थी, जिनकी खुद की पावर थी, वो खुद की पावर उनकी ख़त्म हो चुकी है। और अभी कई जगहों पे देखा गया है, जैसे कि एक गाड़ी के अंदर चुनाव आयोग की, कहा जा रहा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, चुनाव आयोग की गाड़ी थी और उसके अंदर भगवा झंडे और टोपी पाए गए जिस पे कमल का निशान बना हुआ है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इस टाइप से तो बहुत सारी गाड़ियां पकड़ी गई हैं, कहीं कैश पकड़ा जा रहा है और इसके अलावा जो वीवीपैट मशीन और ईवीएम मशीन्स जो हैं वो कई गाड़ियों में पकड़ी गई हैं। गुजरात, महाराष्ट्र की ख़बरें आती रही हैं पिछले दिनों में, और ये तो जाहिर है कि मतलब एक प्रोसेस में है चीज़ें कि इस तरह से जो है वो सारी मतलब असंवैधानिक या अलोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो हैं वो समाज में देखने को मिल रही हैं। बहरहाल ये हमारे साथ थे जनाब आसिफ साहब, बात कर रहे थे। मैं बात चाहूँगा, मैं जी। पूरी डिटेल में देना चाहूँगा लोगों को कि अगर वो जानना चाहते हैं कि जो नमो टीवी है, एक तरफ से बताया जा रहा है कि वो सैटेलाइट बेस नहीं है। मैं सैटेलाइट को, इसका अपलिंक मैं आपको डाउनलिंक में सारा कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। जो इसकी पोजीशन है 95.0 डिग्री ई, ये सैटेलाइट है। और सैटेलाइट है NSS.6, सॉरी NSS/6, ये सैटेलाइट कोड है इसका, जिस सैटेलाइट पे ये चलाया जा रहा है। और
EIRP, DBW इसका इंडिया 48-56 है। फ्रीक्वेंसी रेट जो इस नमो टीवी का है, सैटेलाइट, मैं आपको ये सैटेलाइट की जानकारी दे रहा हूँ, जो फ्रीक्वेंसी रेट है 11,037H, यानी कि हॉरिजेंटल, यानी कि चौड़ा फ्रेम इसका होगा, जैसे कि आप हमें इस वक्त स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और सिस्टम इस पे DVB-S MPG-2 फाइल फॉर्मेट है इसका। ये सारे फॉर्मेट जो होते हैं ये इन्हीं चीज़ पर होते हैं जो सैटेलाइट बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, तभी इसकी सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक सेट वेबसाइट पे जाइए, नमो टीवी देखिए, तो वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। और हम कोशिश करेंगे जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वेबसाइट का लिंक डाल देंगे, नमो टीवी का लिंक डाल देंगे। देश के अंदर खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, आचार संहिता क्या है, बट्टा लग चुका है। और हमारा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये कुछ नहीं पता। नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये आपने जो है वो टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस दी हैं, है ना, हमारे दर्शकों को बताई हैं, लेकिन ये एयर तो नहीं हो रहा ना प्रोग्राम नमो टीवी पर। क्या आपने कोई प्रोग्राम लेटेस्ट एयर होते देखा है? नहीं, प्रोग्राम अगर नहीं हो रहा आदिल साहब, तो सबसे बड़ी बात है कि वो एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है। तो क्या आचार संहिता लगी होती है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टाइजमेंट आप रन कर सकते हैं? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ही मुझे बताएं। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है, वो नहीं किया जा सकता। लेकिन बात सिर्फ नमो टीवी के एयर होने की है। उनकी जो पर जो पाबंदी लगाई गई है वो ये लगाई गई है, उनको एयर नहीं किया जा सकता है, राइट। और ये जो आप बता रहे हैं सारी टेक्निकलिटीज, टेक्निकल एयर नहीं किया जा सकता तो ये वेबसाइट के ऊपर इतनी जानकारी कहाँ से सेट हो गई है? अपने आप तो नहीं जा सकती ना हमारे देश के अंदर। नहीं, एयर पे तो रोक लगाई जा सकती है। ये सारे टेक्निकल डाटाज हैं जो आपने प्रोवाइड किए हैं हमारे दर्शकों को, वो आपने पिन कोड्स दिए हैं, वो पासवर्ड्स बताए हैं, जिसके माध्यम से लोग जो है अपने जो है वो इस चैनल को देख सकते हैं या उस पर रन करने की उनको इजाज़त दी गई है। लेकिन फ़िलहाल वो उस पर रोक है। नहीं, रोक है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिस चीज़ की मनाही है, जो चीज़ अलाउड ही नहीं है, आप ये बताएं मुझे कि क्या आप कोई बड़े पर्दे की एक फ़िल्म बगैर लाइसेंस लिए, बगैर सूचना प्रसारण मंत्रालय को दिए हुए, बगैर आप सेंसर बोर्ड को दिए हुए आप कैसे चला सकते हैं कहीं? क्या आपको इजाज़त है? रोकने तो बात की बात है कि उसको रोक दिया गया है, लेकिन क्या आप चला सकते हैं? बात तो ये है ठीक है, नहीं कि क्या आप अपने सैटेलाइट टेलीविज़न को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं बगैर किसी की इजाज़त के? बगैर इजाज़त के कहाँ? वो तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ। कैसे हुआ, यही तो सवाल है। नहीं, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ही नहीं है, इसमें 2-3 मिनिस्ट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसमें है, उसका भी काम है, वो क्या कर रहा है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है, उन सब का क्या काम है हमारे देश के अंदर? आप ये बताएं, अभी जैसे कि हम बहुत सारी जगह कवरेज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो संबंधित विभाग है वो जानकारी लेने आते हैं, भाई क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग पे। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आप किसी चैनल को लॉन्च कर देते हैं, आप किसी के एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। ये देश के लिए भी ख़तरा है। हाँ, तो आसिफ साहब चैनल तो खोल सकते हैं ना, सैटेलाइट पर चैनल स्पेस मिल सकते हैं अगर आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स की। आपने फॉर्मेलिटीज़ जब पूरी कर दी तो आप जो है वो चैनल शुरू कर सकते हैं। बात आती है उस पर एयर करने की कि नमो चैनल इसलिए नहीं चलाया जा सकता कि वो सीधे सीधे जो है वो नरेंद्र मोदी जी से जो है वो उसका ताल्लुक बनता है, तो वो उसके एयर पर पाबंदी है, सैटेलाइट चालू करने पर पाबंदी नहीं, इसके अंदर मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। पाबंदी ये है कि जब किसी चैनल के पास लाइसेंस ही नहीं है तो वो कैसे चल सकता है? आपके पास में गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी कैसे चलाएंगे? इल्लीगल है। हाँ, ठीक है, इल्लीगल है, तो यही चीज़ निकल के आ रही है। वो ऑन एयर हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन जब किसी के पास में लाइसेंस ही नहीं है, हाँ, तो गाड़ी चलाने का लाइसेंस, गाड़ी कैसे चलाना? गाड़ी चलाने का यानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन गाड़ी तो खरीद ली ना। जी, ये एग्जाम्पल है। गाड़ी खरीदना एक बात है, घर पे खड़ी रखना अलग बात है। आप चैनल खोल लिया, रोड पर निकल रहे हैं, चैनल तो तब खोलेंगे ना। आप एक छोटा सा अखबार अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए RNI में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पर्चा निकालने के लिए, चाहे आप 4 पेज का निकालें। तो जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, प्रिंटिंग प्रेस उसे छापती नहीं है, वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन की कॉपी लाइए। तो यहाँ पर ये तो छप भी गया, चल भी गया, सब कुछ हो गया, किसी ने कुछ नहीं मांगा। रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जी ठीक है, इसके बारे में जाँच की जाएगी। पहले चल गया, सब कुछ हो गया और बाद में जाँच होगी, तो चला क्यों? ये बड़ा सवाल है। आप सोचिए, समझिए, और ये बात समझ में आती है। सबसे पहले तो आप जो भी चैनल हैं उन्हें देखना बंद करिए। आप जो रेलेवेंट जानकारी है देखिए कि कौन लोग जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, उन लोगों के चैनल को देखिए
और जो देश में उन्माद फैला रहे हैं उन लोगों को बंद करिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो लाल बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में एक बेल आइकन है यानी कि घंटी का निशान, उसे बजा ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। मेरे साथ में लेस टाइम के वरिष्ठ संपादक रागीब साहब बैठे हुए हैं, वो भी इस मुद्दे पे अपनी राय रखें। बताइए, आप थोड़ा सा आगे आइए मैदान में, आप कुछ राय रखना चाहते हैं? बताइए, माइक दे दीजिए। हाँ। मैं तो यही कहना चाहूँगा, चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। यही नहीं बल्कि नमो टीवी ही नहीं बल्कि जो भी भड़काऊ भाषण देते हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में उन्होंने अली और बजरंग बली को लेकर उन्होंने जोड़कर इस तरह से बोला था, उस पे उन्होंने नोटिस तो जारी किया है, मगर वो नोटिस कारण बताओ नोटिस। जब आपको पता है कि ये भड़काऊ भाषण है, इससे सांप्रदायिक माहौल जो है वो ख़राब हो सकता है, तो इस पे नोटिस के बजाय उन्हें डायरेक्ट उन पे दर्ज कार्रवाई करना चाहिए। इसी तरीके से बड़ौदा में आपने विधायक को देखा था, अपने उन्होंने मधु श्रीवास्तव ने, उन्होंने भी धमकी दिया था बाज़ाब्ते वोटर्स को। उन्होंने कहा था अगर वोट नहीं दिया तो हम बता देंगे। तो इस तरह का जो है चुनाव आयोग का ही जो है इस तरह का लचर जो दिख रहा है उनकी जो है मैसेज लोगों में क्या जाएगा। चुनाव आयोग किस तरह से, जिस तरह से और आयोग होते हैं, आयोग बनकर रह जाते हैं, मगर वो एक्शन कितना ले पाते हैं, जनता जो है उस पर कितना भरोसा करे, ये इस पे सवाल खड़ा होता है। तो हमारे साथ अली आदिल साहब हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एक बात कहना चाहूँगा मैं इसके ऊपर। रागीब साहब ने एक बात बताई उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के लिए। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अली और बजरंग बली की है। तो हम बचपन की बात में जाते हैं, हम मस्जिद में होते थे, बाहर होते थे, बच्चे खेल रहे होते थे, हमारे यार दोस्त हैं बहुत सारे, जो बदमाश लोग इस टाइम भी देख रहे होंगे। अपर्चर बढ़ गया थोड़ा सा। तो बहरहाल वो लोग जब खेल रहे होते थे तो हम लोग एक नारा लगाते थे, जयकारा लगाते थे, या अली जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। यानी कि अली और बजरंग बली मिलके दुश्मनों की नली तोड़ते थे। नली मतलब नली नारी पाया जो होता है। लेकिन आज ऐसे राजनीतिक लोग आ गए जो अली और बजरंग बली को लड़ाने में लग गए। भाई सोचिए, अली भी आपका है, बजरंग बली भी आपका है, अली भी हमारा है, बजरंग बली भी हमारा है। तुम लड़ाने वालों, तुम्हारी लंका लगने वाली है, लगे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आदिल साहब को शुक्रिया अदा करूंगा कि टाइम्स ऑफ पीडिया पे हमें बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत ही अच्छी और बेहतर जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, और यकीनन हमारे दर्शक जो है वो इस जानकारी से ज़रूर जो है वो लाभान्वित होंगे, और देश में अमन और शांति का माहौल बनेगा। कौन क्या कर रहा है उसको सज़ा जब भी मिल सकती है जब हमारी जुडिशरी इसके ऊपर अपना अच्छा हथौड़ा चलाए या चलाने के मूड में आए। जाहिर है कि उनको सबक सिखाया जा सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। न्याय कठोर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।